हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम केमिस्ट्री के कुछ कॉमन रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। ये क्विक रिवीजन की तरह रहेगी। आज का हमारा नेम रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो एस्टर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और जो मीडियम रखेंगे आप वो मोस्टली बेसिक होता है। और आपने क्या रखना है, मीडियम स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि एस्टर काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। और जो इंटरमीडिएट यहां बनता है वो इनोलेट आयन बनेगा, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अभी जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये एस्टर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जो कि दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल के पास रहेगी। और ये जो कार्बोनिल कार्बन होगी जिसे ऑक्सीजन ने बनवाया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये फर्दर क्या करेगी, एडजेसेंट एस्टर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी और वहां से एल्कोक्साइड आयन को रिलीज कराएगी। तो ये थ्योरी पोर्शन रहा। अब हम इस रिएक्शन को करके देखेंगे तो रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद उसका मैकेनिज्म। तो क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें एस्टर मॉलिक्यूल होंगे। मैं 2 इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल यूज कर रही हूं इस रिएक्शन को करने के लिए। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूं, मैंने यहाँ एथोक्साइड आयन लिया हुआ है, और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज C2H5O, और यहां से एक हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन होगी के C2H5OH मॉलिक्यूल यानी इथाइल अल्कोहल को यहां से रिलीज कर देगी। और ये बाकी जो भी मॉलिक्यूल था ये आपस में अटैच हो जाएंगे, कुछ इस तरह से अटैच होंगे, और ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट। दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन रहेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास जो स्टेप 1 में जो हमारे पास मैकेनिज्म होगा, तो इसमें जो आपका बेस जो हमने लिया है, हमने यहाँ इथोक्साइड आयन लिया है, ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा एक एस्टर मॉलिक्यूल से और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करेगा, यानी एक कार्बे अनाइन बनाएगा जो कि फर्दर दूसरी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया है कि आपके पास जहां फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल वाली कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के लगे हुए सारे जो हाइड्रोजन होता है उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है ये इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवा देगा और रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। और जैसे ये रिमूव करवाएगा, मेरे पास यहां इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, यानी एक कार्बे अनाइन की फॉर्मेशन होगी जो कि इनोलेट आयन के फॉर्म में रहता है, विच इज द वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बो एनाइन। तो ये इस तरह से आपकी क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन, क्योंकि यहां ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन को देखे गया होगा और जब इसके साथ अटैच हुआ होगा तो यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये है हमारे पास एक हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये क्या करेगा, दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो अब हम देखेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल था, हमारे पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये जो हमारे पास कार्बे अनाइन था, ये दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये मैंने दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल लिख लिया जो मैंने इथाइल एसीटेट के लिए हुए हैं। अब हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है इट इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगी, कार्बन से अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगी, जो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ले जाएगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका जो कार्बन आयन है इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा, अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH3 मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहां था, ये उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ था। अब इसके साथ ये अटैच हो चुका है CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 ये ग्रुप, और यहां इसके साथ ऑलरेडी OC2H5 ग्रुप लगा हुआ था। अब क्या होगा, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये यहां अपने जो बॉन्ड्स हैं ये इसको यहां वापस करेगी, यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहां डबल बॉन्ड के फॉर्म में लेके आएगी, क्योंकि चार्ज होना किसी भी स्पीशीज पे स्टेबल नहीं होता। और ये जो आपका इथोक्साइड आयन है वो यहां से रिमूव हो जाएगा और ये सारा ही रिएक्शन किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब जैसे ये रिमूव होगा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ये जो है आपके पास मॉलिक्यूल यहां से हट चुका है, तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा इथाइल एसीटो एसीटेट, जो कि कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।